नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान बिना किसी मुहूर्त के ही पैदा होता है और बिना किसी मुहूर्त के निकल भी जाता है, लेकिन वो सारी जिंदगी किसी शुभ मुहूर्त की तलाश में रहता है। यदि हम अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखें तो हमारी जिंदगी का हर मुहूर्त शुभ हो जाएगा। साथियों, मेरे आज की कहानी एक नन्हे से बालक की कहानी है जो हमेशा अपने घर वालों से जिद किया करता था कि उसे भगवान के साथ बैठकर लंच करना है। घर वाले उसे दिलासा तो दे देते थे, लेकिन मन ही मन सोचते थे कि जब हम ही भगवान से नहीं मिल सके तो इसे भगवान से कैसे मिलाएंगे। एक दिन वो बच्चा जब स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो उसने मन ही मन ठान लिया कि आज का लंच मुझे भगवान के साथ ही करना है और नहीं तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। स्कूल में जब लंच टाइम हुआ तो और बच्चे लंच करने में व्यस्त थे, लेकिन उस बच्चे ने अपना लंच संभाल के रखा क्योंकि उसे तो आज भगवान के साथ लंच करना था। छुट्टी के बाद वो घर की तरफ नहीं जाकर भगवान की तलाश में निकल गया और चलते चलते वो शहर से थोड़ी दूर एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। उस बच्चे को लगा कि यही परमात्मा है। वो बाबा जी के पास गया और उस बच्चे ने परमात्मा से कहा कि बाबा जी, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे? बाबा बहुत खुश हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से उन्हें किसी का इंतजार था। वो बहुत बूढ़े थे और उनके माथे पर झुर्रियां पड़ गई थी। उस बच्चे ने अपना टिफिन उनके सामने खोला और अपने हाथ से पहले एक रोटी निकाल के दी, फिर दूसरी चपाती दी। बाबा जी खाने लगे और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि तुम भी खाओ। फिर दोनों मिलकर साथ में खाना खाते रहे। उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने आपस में बात की। अंधेरा होने को चला था। तब उस बच्चे ने बाबा जी से कहा कि अब आप मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए क्योंकि मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे, मेरी मम्मी बहुत दुखी होगी। बाबा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। जब वो बच्चा अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ा तो उसने घूमकर देखा तो बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन उसे आशीर्वाद दे रहे थे। जब बच्चा अपने घर पहुंचा तो वहां बहुत तनाव का माहौल था। उस बच्चे की मम्मी बहुत जोरों से रो रही थी। सब बड़े चिंता में थे, लेकिन उन्होंने जब उस बालक को हंसी खुशी घर आते देखा तो वो बहुत खुश हो गए। उस बच्चे ने कहा कि आज मैं भगवान के साथ लंच करके आ रहा हूं। वो थोड़े बूढ़े हो चले हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात सुनकर उस बच्चे की मम्मी ने उसे अपने गले लगा दिया। दूसरी तरफ वो बाबा जो गांव से शहर की तरफ आए थे और 2 दिनों से उन्हें किसी ने भी लंच नहीं दिया था और भरपेट खाने के बाद वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। गांव वाले ने जब बाबा जी से उनकी खुशी का राज पूछा तो बाबा ने कहा कि आज मुझे भगवान मिले। वो बाल रूप में आए थे। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। दोस्तों, मेरे आज की कहानी का सार ये है कि उस बूढ़े बाबा को उस बालक में भगवान नजर आए और उस बालक को उस बूढ़े बाबा में भगवान नजर आए। हमारे आसपास हर कण में, हर क्षण में भगवान व्याप्त है, भगवान विद्यमान है। बस आवश्यकता है तो हमें अपने नजरिए को बदलने की। दोस्तों, मैंने आपसे कहानी के पहले ही कहा था कि यदि हम अपने ऊपर और भगवान पर पूरा विश्वास रखें तो हमारी जिंदगी का हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाएगा। धन्यवाद।